हेलो एवरीवन। वेलकम टू आर्यन विद्यापीठ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड आज जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक नया जो है चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक्स जानेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर देखें तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट को मेजर करना है। मेजर कैसे करना है? तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस देखना है एंड एज वेल एज ओरिजेंटल डिस्टेंस। तो दो तरह का डिस्टेंस हम लोग इसमें मेजर करने जाएंगे। तो पहले जो हम लोग हाइट देख लेते हैं। हाइट कौन सा डिस्टेंस है? तो हाइट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कौन सा डिस्टेंस है? ये वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब जो है जो वाई एक्सिस के अलोंग जो है डिस्टेंस है उसको वर्टिकल कहते हैं। यानी जो तो जो वाई एक्सिस के अलोंग जो है जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं उसको कहते हैं हाइट। इस हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर के अंदर, पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर। और सेकेंड नंबर देखें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है ये क्या है? ये कौन सा जो है लेंथ है? तो ये जो है ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाता है। यानी ये डिस्टेंस जो है ये ऑब्जेक्ट के एक्स एक्सिस के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ये वाला लेंथ जो है निकाला जाता है। तो आई होप आप लोग को ये बेसिक जो है क्लियर होगा, हाइट और डिस्टेंस। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कॉन्सेप्ट। जो भी बहुत है इसके पहले हम लोग प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर ये सारे बेसिक्स, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लिया है। लेकिन फिर भी जो है उस कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के अंदर थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह, इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या है। नाउ कॉन्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, हम लोग को क्या क्या आना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। ठीक है, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने वालों को बोलते हैं हाइपोटेनस। फिर एक होता है परपेंडिकुलर एंड देन बेस। और इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फॉर्मूला जो है फोर्थ, जो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? तो ये ट्रायंगल्स के अंदर जो है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर जो है आप लोग को ये दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेसिक्स इसमें जो टर्म्स है वो, और एक पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड क्या हम लोग को ध्यान देना है इसमें? सेकेंड हम लोग को ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हम लोग जो है इंट्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। तो ये रेशियोज क्या होते हैं? हमने उसमें 6 एजम्पशन पढ़े थे। ठीक है, जितने भी सारे रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको रेशियोज कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया गया है। और इसके अंदर हम लोग 6 एजम्पशन पढ़े थे। वो 6 एजम्पशन में से जो है कौन कौन से थे? तो साइन थीटा यानी साइन एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये पहले हम लोग डिस्कस कर लिया है। सिमिलरली कॉस का क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। tan इज परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो कॉसेक रेसिप्रोकल का मतलब है जो साइन का वैल्यू होगा इसका जस्ट रिवर्स कर देना है, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के अंदर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस है तो कॉस का जो होता है सेक रेसिप्रोकल रिलेशन, और tan का है कॉट। तो सेक का है इसमें हाइपोटेनस बाई बेस, क्योंकि इसके अंदर जो है कॉस का तो बेस बाई हाइपोटेनस। tan का है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट का क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर? पहले प्रीवियस सीरीज में जो है हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उस चैप्टर को जाकर एक बार देख लेंगे। नाउ थर्ड नंबर हम लोग को देखना है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स। ये भी हम लोग जो है पीछे डिस्कस कर लिया है कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट फिर भी इस चैप्टर में, इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग को कौन कौन से एंगल्स का जरूरत पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 रेशियोज को लेंगे, विच इज साइन, कॉस एंड tan। इस 3 का ही यूज करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? तो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री, ये 3 एंगल को आपको कैसे भी जो है अच्छे से याद करना है इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो।
ठीक है। और इसका जो है हमने कॉन्सेप्ट भी बताया है प्रीवियस वीडियो में कि ये एंगल निकलते कैसे हैं, इसका बहुत ही एक बेसिक ट्रिक है, तो जाकर आप लोग देख लेंगे और ये आप ये सारे जो वैल्यू हैं इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है तुरंत जो है इस एंगल का जो है वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू है। इसको जो है सेपरेट कर देते हैं ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, यहाँ से ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस वाले का हो गया, ये टेन वाले का वैल्यू है। तो साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री, इसको एक दूसरा कलर ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। सिमिलरली साइन 45 जो होगा वो होगा 1/√2। साइन 60 डिग्री है √3/2। तो ये जो है आप लोग को रटना नहीं है, ये सब जो है इसके पहले कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि कैसे जो है एंगल को फाइंड आउट किया जाता है। तो ऐसे ये सारे एंगल आप लोग को ध्यान में रखना है कि कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस 30 डिग्री क्या है, कॉस 45 डिग्री क्या है, फिर कॉस 60 डिग्री देखना है। ठीक है, इसमें फिर जो है tan देख लेना आप लोग को, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट यूज होने वाला एंगल जो है वो है tan 45 डिग्री, ये इसका वैल्यू होता है 1। तो ये याद रखेंगे कि tan 45 डिग्री जो है वो 1 होता है। और ये ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर जो है लगभग एटलीस्ट 60% क्वेश्चन के अंदर tan 45 का वैल्यू जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, इसलिए याद रखना है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होने वाला है, विच इज 1। क्लियर। 4 नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मूला, और ये जो है फॉर्मूला आप लोग जो है बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे आप अवेयर भी होंगे। तो अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड, इस हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो है कुछ फिगर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या और भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट जानने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एंड दीज आर द एप्लीकेशन वेयर वी आर गोइंग टू यूज हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। क्या क्या इसके अंदर हम लोग को जानने को मिलता है, इस अगर हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़ लेते हैं तो क्या क्या हम लोग के रियल लाइफ में क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है एक बिल्डिंग के हाइट को मेजर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, आप उसको एज्यूम करके ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके किसी बिल्डिंग के हाइट को मेजर कर सकते हैं, ट्री के हाइट को मेजर कर सकते हैं, जो लाइट हाउसेस हैं उसके का लेंथ जो है मेजर कर सकते हैं। फिर इसके अंदर और क्या देख सकते हैं आप लोग, तो जो वाटर डेप्थ है, ठीक है, वाटर का मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो कितना गहरा है, जिससे जो है सबमरीन वगैरह ये सब जो है नेविगेट करने में इजी हो पाए। ठीक, नेविगेटिंग व्हीकल्स है, बोट्स है एंड अदर वेसल्स, इन सबको जो है मेजर करने के लिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। इसके बाद और क्या हम लोग देख सकते हैं, तो बहुत सारे स्पेस में हेवनली बॉडीज है, ठीक है, जैसे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, तो उनका डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा तो वो भी जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर, एंड एज वेल एज वी कैन मेजर द हाइट ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, जो भी हमारा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होगा या फिर पिलर्स हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब का डिस्टेंस जो है हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला डालेंगे और इस एप्लीकेशन का जो है यूज करके आप किसी भी माउंटेन का जो है लेंथ बता सकते हैं कि वो कितना हाइट पे है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये कोई चैप्टर आप मैथ्स में पढ़ रहे हैं उसका अगर आप रियल लाइफ में यूज नहीं है तो पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका। सो इस टॉपिक में जो है हम लोग को और कौन कौन से टर्म्स जानना इंपॉर्टेंट है, तो पहला हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि कोई पर्सन जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो देखने वाला जो साइट होता है, जिस साइड से वो दिख रहा है, जिस लाइन से वो देख रहा है, ठीक है, उसी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहा गया है। ये नाम में ही जो है इसका मीनिंग छिपा हुआ है, लाइन ऑफ साइट, देखने वाला लाइन। ठीक है, यानी जो दिख रहा है, जो जहां से वो जिस लाइन से देख रहा है उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। तो यहां से जो है लाइन ऑफ साइट ये वाला हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे प्लेन आने वाला है और इसी प्लेन को जो है वो देखने वाला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट इसका ये हो गया। तो इस पर्सन का हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा होगा, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। क्लियर, अब यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो ये बन गया मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इस वाले एंगल को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये सर उठाकर दिख रहा है। तो सर उठाकर अगर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और अगर सर झुकाकर देख रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जैसे ये सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन ए है ये इस कार को यानी सी ऑब्जेक्ट को जो है देख रहा है। तो इसका यहां से अगर देखने का जो नजरिया है, लाइन है,
इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और फिर इस पर्सन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, अगर इसको मिला दे तो फिर एक क्या मिला, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है ये नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी सर झुका के दिख रहा है, तो कौन सा एंगल बनना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये इसमें टर्म क्या क्या याद रखना है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है आप लोग को। राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म हो जाता है तो इसमें आप लोग को मिलेगा हाइपोटेनस, फिर उसके बाद मिलेगा परपेंडिकुलर और बेस। तो ये तीन चीज आपको अगर मिल जाता है तो बस इसमें कुछ नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी चैप्टर है। क्लियर, और कुछ देख लीजिए फिगर ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपका। जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर पर्सन बी की बात की जाए, ये पर्सन जो है इस देख रहा है इस बिल्डिंग ए को, ठीक है। यहाँ से देख रहा है, कोई पर्सन होगा यहाँ पे जो इसको देख रहा है, तो यहाँ से इसके देखने वाला जो साइड क्या है, ये वाला साइड है, यानी इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट, दिख रहा है। फिर इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया। फिर इस दोनों को अगर यहाँ पे मैच कर दे, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। तो जब भी कोई फिगर बन रहा है इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस है, तो आप लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक। और अगर दूसरे साइड से देखा जाए, यानी ये पर्सन जो है अगर ये बी को देख रहा होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये ए पर्सन जो है, ये ए पर्सन इस बी वाले को देख रहा है, बी पर्सन को देख रहा है, तो ये तो लाइन ऑफ साइट है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच को अगर मिला दें तो फिर क्या मिला, 90 डिग्री, यानी फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। यानी ए बी और इसका एक नाम देते हैं डी, तो ए बी डी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो जो भी फिगर हो उसको पहले क्या करना होगा, अब लाइन ऑफ साइट देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस दोनों लाइन को हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट को मिला देंगे, ताकि जो है क्या बन जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बनेगा, हम लोग जानते हैं क्या लगाना है इसमें, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर ये तीनों मिल गया तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके इजी वे में कोई भी जो है, अगर बेस निकालना है तो बेस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं और हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। क्लियर। एक फिगर और देख लेते हैं ताकि जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। यहाँ पे एक प्लेन है, और ये प्लेन जो है इस ई पॉइंट से डी पॉइंट पे चला जा रहा है, यानी कुछ समय बाद ई पॉइंट से जो है डी पॉइंट तक पहुंच जाता है। और यहाँ तो ए पॉइंट पे जो खड़ा जो पर्सन है, वो जब प्लेन को देख रहा था, जब वो ई पॉइंट पे था, तब जो है एंगल कितना बन रहा था। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो पर्सन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ से जब ये पर्सन देख रहा था, जब प्लेन ई पॉइंट पे था, तब तब इसका एंगल कितना बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये सर उठा कर देख रहा है। यहाँ पे ये पर्सन जो है बिना सिर उठाए प्लेन को नहीं देख सकता है, तो यहाँ पे सिर उठा रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एलिवेशन एंगल है, ठीक है। तो 30 डिग्री बन रहा है। लेकिन कुछ समय बाद टी टाइम में जो है, टी सेकेंड में कुछ समय बाद ये प्लेन जो है ई से डी पॉइंट पे चला गया। तो जब डी पॉइंट पे चला गया तो एंगल चेंज हो जाएगा। अब जो है एंगल क्या बन रहा है, वो है 30 डिग्री, ओ सॉरी, पहले जो है 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। पहले जो है 60 डिग्री बन रहा था क्योंकि यहाँ पे एंगल ज्यादा है, तो 60 डिग्री बन रहा था। अब जो है ये दूर चला गया, तो यहाँ से अब जब एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे दो हम लोग का साइड बन रहा है, एक साइड फर्स्ट और साइड सेकंड, क्योंकि पहले जो है ई पॉइंट से जब देख रहा था तो ये इसका लाइन ऑफ साइट था, और जब पॉइंट डी पे देख रहा है, यानी प्लेन कुछ समय बाद यहाँ इस पॉइंट पे चला गया, तो इसका जो है लाइन ऑफ साइट यानी साइड नंबर सेकंड ये हो गया। तो इसमें दो ट्रायंगल बन सकता है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं, तो इस पॉइंट को अगर मिला दें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को और लाइन ऑफ साइट फर्स्ट को, तो मेरे पास जो है एक ट्रायंगल मिलेगा विच इज ए बी एंड ई, ठीक है। तो दूसरा क्या बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ से लाइन ऑफ साइट है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस साइड के इस साइड लाइन को और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैच कर देते हैं, तो हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, जो कि क्या है, ए सी एंड डी। तो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि जो है आप लोग ये जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, यानी अप्लाई कैसे कर पाए, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, मेन यही चीज रहता है कि क्वेश्चन में पढ़े तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अप्लाई करने के टाइम में अप्लाई नहीं हो पाता है। तो अप्लाई इस सारी चीज को अप्लाई करते हैं। So let's begin with some questions. So these are the questions of NCERT exercise
9.1 which we are going to discuss today. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, क्लाइंब कर रहा है, which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole। तो एक रस्सी को जो है पोल से बांध दिया गया है, ठीक है, ग्राउंड से जो है पोल पे है, तो पोल से उसको ग्राउंड से पोल पे बांधा गया है रस्सी को, जो कि 20 मीटर है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। जो पोल से जो रस्सी बांधा गया उस पोल का बताइए लेंथ क्या है, ठीक है। इफ एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर जो है रस्सी जो है ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का। अब पहले तो क्या करना है, हम लोग को देखना है इस क्वेश्चन पे फिगर ड्रॉ करना है, क्योंकि मेन जो है सारा फिगर पे ही है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका क्या क्या बोला है कि 20 मीटर का रस्सी है, तो 20 मीटर का रस्सी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 20 मीटर, क्लियर। फिर एक पोल है, पोल से जो है इसको बांध दिया गया है, ये पोल हो गया। और फिर जो है ये जो रस्सी का जो बॉटम पार्ट है, इसको पोल से अगर डिस्टेंस लेते हैं यहां से, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को, लाइन ऑफ साइट मिल गया, ये वाला मेरा लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन हो गया। और हॉरिजेंटल और जो लाइन ऑफ साइट है उस दोनों को मिला दिए, तो ये पोल बन गया। बन गया क्या मेरा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया हम लोग के पास। और हम लोग से निकालने के लिए क्या बोला है, यही पोल है, ये वाला पोल है, इसी का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो इसका एक नाम दे देते हैं, इस ट्राइंगल का एक नाम दे देते हैं। यहाँ हम क्या देंगे, नाम दे देते हैं, ये है पी क्यू और आर, ठीक है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये है हाइपोटेनस मेरा गिवन है। और निकालना क्या है हम लोग को, ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। और बेस ये वाला है। तो बेस हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, तो हम लोग को जो है बेस निकालना ही नहीं है, बस निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो, कौन सा है, याद कीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा के अंदर क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्लियर। या फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो या तो कॉसेक यूज करेंगे या फिर साइन यूज करेंगे। बट अगर आप मेरा सलाह लें तो एग्जाम में साइन, कॉस और टेन, इसी तीन को जो है तीन ही फॉर्म में जो है लाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को गलती होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो रेशियोज है इसको हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा यूज में रहता है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है, लिख लेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्यू पे जो है 90 डिग्री है, एंगल क्यू पे जो है क्या है 90 डिग्री, एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना का बना है, 30 डिग्री। तो हम लोग कौन सा रेशियो इसमें कर सकते हैं, जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो, तो साइन थीटा। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू है, ये हमारा है परपेंडिकुलर, और जो पी आर है, पी आर ये है हाइपोटेनस। अब हमको याद करना है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। साइन 30 का वैल्यू बताए थे, देखिए पीछे बैक करके थोड़ा आप लोग देख सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। अगर इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखेंगे तो काउंटिंग करेंगे 0 1 1 आएगा, तो 1/4, 1/4 का अंडर रूट क्या होना चाहिए, 1/4 का अंडर रूट होगा 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2, ये हो गया 1/2। और पी क्यू का वैल्यू निकालना है, यानी पोल का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे रस्सी का लंबाई दिया हुआ 20 मीटर। तो यहाँ से अगर पी क्यू का वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हम लोग को, 20/2, ये कट किया जाएगा क्या, 10 मीटर। और यही 10 मीटर जो है इस पोल का लेंथ है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म।
एक पेड़ जो है आंधी तूफान के कारण जो है टूट जा रहा है, ठीक है। एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो जो पेड़ है, ये जो पेड़ एक बना लेते हैं, ये है एक पेड़ और यहां से जो है ये टूट जा रहा है, ठीक है, ब्रेक कर जा रहा है। और जब ब्रेक कर रहा है तो ये जो टूटा वाला पार्ट है यानी सेकंड पार्ट, तो यहाँ से ये ब्रेक कर गया है और इसका जो पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट है, वो नीचे ग्राउंड पे टच कर गया है, ठीक है। यहाँ से इसको टच करा देते हैं तो ये पेड़ जो है वो टूट के नीचे गिर गया। तो इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो ग्राउंड पे टच कर रहा है, ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ से अब इस पेड़ की जो बॉटम पार्ट था वहां से और इस टॉप पार्ट से एक एंगल बन रहा है और कितना डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब इसका जो फुट है, पेड़ का जो फुट है, वहां से इसका जो टॉप टच कर रहा है ग्राउंड से, वहां से इसका डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, ठीक है। आप लोग को ये फिगर क्लियर होगा। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है फिगर जो है इरेज हो गया, लेकिन आप लोगों ने फिगर जो है क्लियर देख लिया था। हम लोग को निकालना क्या है इसके अंदर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। एक बनाते हैं यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल, ये है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री और जो पेड़ टूट के गिरा हुआ था उसका यहाँ पे जो टॉप पार्ट था और इसके बॉटम से दोनों का जो लेंथ दिया हुआ था वो है 8 मीटर। फिर एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ये वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। उन्होंने निकालना क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनस भी निकालना, दोनों निकालना है, ठीक है। दोनों निकाल कर दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। इस ट्राइंगल का एक नाम दे देते हैं ए बी सी। अब चलिए, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे हम लोग को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनस भी निकालना है और बेस गिवन है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया इस सिचुएशन के अंदर, तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। तो क्या करेंगे, कौन सा रेशियो ऐसा है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेशन है, तो ये है tan। तो tan से जो है निकाल सकते हैं tan। तो tan रेशियोज में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। पहले लिख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, गिवन दैट इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या है, एंगल बी पे जो है 90 डिग्री है और एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल सी जो है वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। और बेस क्या है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर। ये सारा गिवन है। हम लोग निकालना क्या है, निकालना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। यहां से लिखेंगे देन tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी, ये ए बी रख लेते हैं और बेस दिया हुआ है 8 मीटर, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 8 मीटर आ गया। tan 30 का वैल्यू याद कीजिए क्या होता है, उन्होंने कॉन्सेप्ट में जाना था, इसका काउंटिंग करेंगे पहले 0 1 से, फिर नीचे जो है क्या होता है, काउंटिंग रिवर्स चला जाता है, यानी उल्टा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटिंग चलता है, यानी 4 3 क्या हो जाएगा, ऊपर से चलेंगे तो 0 1, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 4 3, तो √3, तो 1/√3 जो है इसका वैल्यू आ गया। अब ये हो गया ए बी अपॉन 8। अब यहाँ से अगर ए बी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू 8√3, ये आ गया इतना मीटर, ये ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया 8√3, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है ए सी का वैल्यू। तो इतना जो है आप लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे, इसका फर्दर जो हम लोग एक नए पेज पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू आया था 8√3। अब हम लोग को निकालना है हाइपोटेनस। तो आप दो मेथड से निकाल सकते हैं,
या तो बेस बाई हाइपोटेनस करके निकाल दीजिए, देख लीजिए बेस और हाइपोटेनस ये किस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है, या फिर परपेंडिकुलर निकल गया और हाइपोटेनस रिलेशन देख लेंगे। तो ये जो है कुछ 8/√3 के कॉन्सेप्ट में है, जो रूट में है तो रूट वाला वैल्यू जो है निकालना थोड़ा बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, तो आप क्या करेंगे इस बेस का ही यूज कर लेंगे। तो देखेंगे बेस और हाइपोटेनस ये किसका रिलेशन होता है, तो बेस और हाइपोटेनस साइन कॉस tan के अंदर किसमें है, तो कॉस के साथ है। बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन किसके साथ है, तो कॉस थीटा के साथ होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा यहां से लेंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे, यहां से लिखेंगे ऑल्सो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहां से हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहां से कितना है 8, 8 लिख देंगे, और हाइपोटेनस AC है तो AC यहां से निकालना हमको। cos 30 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। cos 30 का वैल्यू जो है क्या होगा, तो cos 30 अगर देखें तो 4/3, तो √3/2, क्योंकि 4 का जो है अंडर रूट आ जाएगा 2, यहाँ से √3/2 आ गया, और 8 यहाँ दिया हुआ है तो 8/AC। अब AC अगर निकाला जाए यहाँ से, AC इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, हो जाएगा 8 × 2/√3, यानी कितना आ गया 16√3। ये आ गया हाइपोटेनस में कितना आ गया 16√3, और बेस कितना था 8√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग इसे फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो इस परपेंडिकुलर पार्ट को और इस हाइपोटेनस पार्ट को ऐड कर देंगे, तो हम लोग के पास मिल जाएगा लेंथ ऑफ ट्री। करना क्या है अब आगे, हेंस हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू होगा AB प्लस AC। ठीक है, तो AB कितना है 8√3 प्लस 16√3, तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो √3 ही होगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 16, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 16 और 8 हो गया 24, 24√3। तो यहाँ से जो है 24/√3 जो है मीटर आंसर हो सकता है, या फिर इसको आप रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा √3/√3, मिलेगा आप लोग को 24√3/3, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, यहाँ से आप लोग आंसर मिलेगा 8√3 मीटर आंसर। ये जो है इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8√3 मीटर। तो आज के क्लासेस को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।